तो वेलकम वन सेकेंड गाइस। तो आज हम हमारे चैनल जूनियर स्टडीज में सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल्स का पहला एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 7.1। आज हम इस चैप्टर के इन क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड बाइसेक्ट एंगल ए so that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you share about BC and BD? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो AC है यानी कि ये वाला जो हमारा लाइन सेगमेंट है ये इक्वल है AD के यानी कि इस वाले लाइन सेगमेंट के। उसके बाद कहा गया है कि ये जो लाइन सेगमेंट है यानी कि AB ये बाइसेक्ट करता है हमारे एंगल A। इस एंगल ए को ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये बाइसेक्ट कर देता है। और उसके बाद हमें ये शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है यानी कि ए बी सी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो करना है इस ट्राइंगल के ए डी बी। इस ट्राइंगल के हमें इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शो करेंगे ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में और एक पार्ट था जो था व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। वो बहुत इजी है तो हम पढ़ेंगे उसकी तरफ थोड़ी देर में। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ये लिखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हमें गिवन है। तो सबसे पहला जो पॉइंट गिवन है वो ये है कि ए सी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू ए डी और उसका हम रीज़न लिख देंगे। रीज़न ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका जो रीजन है वो है गिवन और हमें ये क्वेश्चन में गिवन था इसलिए हमने यहाँ पर गिवन लिख दिया। उसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे वो था डी बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए जो होगा हम इसे सिंपली लिख सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर मैं एंगल का साइन कुछ इस तरीके से बनाऊँगा लाइक रुकिए। तो यहाँ पर मैंने एंगल का साइन कुछ इस तरीके से बना दिया है। तो चलिए अब समझने में ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बी ए डी। तो इसका हमें रीज़न पता है कि ये दोनों इक्वल है क्योंकि जो हमारा एंगल ए है वो बाइसेक्ट हो रहा था। एंगल ए इज इंटरसेक्टेड। तो इसका जो रीजन है वो हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसका रीजन जो है वो लिख सकते हैं कि ये जो था यानी कि हमारा एंगल है वो इंटरसेक्ट हो रहा था। तो अब चलिए हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में सेम है इसलिए हम इसे यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी इज द कॉमन साइड। उसके बाद हमने सारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए हैं। जो पहला है वो है ए सी इक्वल ए डी, देन है एंगल ए इक्वल एंगल ए यानी कि एंगल ए जो इंटरसेक्ट हो रहा था और दूसरा पॉइंट ये है कि ए बी इज़ द कॉमन साइड। तो चलिए अब हम सिंपली इसका कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। तो बाय अब हम इसका कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखेंगे जो होगा साइड एंगल साइड यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंसी। इसका हम क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं। क्राइटेरिया लिखने के बाद यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे ट्राइंगल। यहाँ पर मैं ट्राइंगल का फिगर यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपली ABC ही लिखूँगा। आप लोग समझ जाना कि ये एक ट्राइंगल है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर ABC इज कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर मैं कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज़ कर रहा हूँ। तो रुकिए थोड़ी देर तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दूंगा कि एंगल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो यहाँ पर हमने सिंपली ABC और ABD ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि शो करना है कि हम क्या कह सकते हैं लाइन BC। यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख सकते हैं व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो यहाँ पर हम सिंपली अब ये भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो BC लाइन सेगमेंट है यानी कि ये वाला लाइन और जो ये BD लाइन सेगमेंट है यानी कि ये वाला लाइन सेगमेंट, तो इन दोनों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और इसका सॉल्यूशन होगा
बी सी इज इक्वल टू बी डी, और इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होगा सी पी सी टी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग, सॉरी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग, आई मीन कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसके साथ हमने ये जो पूरा नंबर 1 क्वेश्चन था उसे हमने सॉल्व कर दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि देयर इज ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, सॉरी, ओके। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि देयर इज ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन व्हिच ए डी, यानी कि ये वाला लाइन सेगमेंट, इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये वाला लाइन सेगमेंट। यहाँ पर हम एक साइन से भी समझ सकते हैं, दोनों में 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 1 मार्क है। उसके बाद एंगल ए, यानी कि ये वाला जो एंगल है पूरा एंगल डी ए बी, वो इक्वल है एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इक्वल होगा हमारे इस वाले एंगल के। ये दोनों ही एंगल इक्वल है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो रखा है, आप इसे करेक्ट करके लिख लेना। उसके बाद चलिए अब हम इसे सिंपली सॉल्व करते हैं। उसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन का, तो हम इसे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट 1। तो चलिए इसके पार्ट 1 में हमें प्रूफ करने दिया है ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर हम फिगर में भी देख सकते हैं, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी को। तो चलिए आप इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी, जो हमें गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी एंड द रीजन इज गिवन। उसके बाद का जो हम स्टेप लिखेंगे वो होगा हमारा जो ये एंगल है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं, और वो भी हमारा गिवन पॉइंट है। तो चलिए एंगल, यानी कि यहाँ पर मैं एंगल को इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, सॉरी, इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज, यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में कि ये जो बी ए है और ए बी है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे, और ये पहले के क्वेश्चन की तरह ही है। इसे हम लिखेंगे ए बी इज द कॉमन साइड। उसके बाद हम इसे पहले की जैसे अब सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो कंक्लूजन का पार्ट है वो हम अब लिख सकते हैं, जो होगा हमारा बाय यहाँ का जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो हो जाएगा SAS क्राइटेरिया। उसके बाद हम अब सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ का ट्राइंगल, मैं यहाँ पर ट्राइंगल का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा कि ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। तो यहाँ पर हमने जो पहला स्टेप है इस क्वेश्चन का ये सॉल्व कर दिया है। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो चलिए अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर, जहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि बी डी इज इक्वल टू कोई ए सी लाइन सेगमेंट के इक्वल है बी डी, सॉरी यहाँ पर मेरा प्लस आ गया, यहाँ पर हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर यानी कि इस लाइन बी डी को हमें इक्वल प्रूफ करना है लाइन ए सी के, जो बहुत ही ईजी है, हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद आंसर में लिखेंगे। यहाँ पर आपको बार बार सॉल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही दे दिया। उसके बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू ए सी, और इसका जो कारण है वो हम लिख देंगे सी पी सी टी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, आई मीन कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर हमने जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व कर दिया है अभी। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की ओर, इस क्वेश्चन का जो है थर्ड पार्ट। तो इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी,
हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो एंगल है ये दोनों इक्वल है। तो ये भी हम सिंपली CPCT के मदद से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि हमने यहाँ का थ्योरी और ये सब इन्फॉर्मेशन की CPCT क्या है और वगैरह वगैरह, और इस चैप्टर का जो थ्योरी है वो आप हमारे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो तीनों पार्ट्स है इसे हमने कवर अप कर लिया है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो होगा हमारा नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, AD, यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं AD इज ए परपेंडिकुलर एंड BC इज ए परपेंडिकुलर ऑन AB। ये दोनों ही परपेंडिकुलर जो है AD और BC, ये दोनों परपेंडिकुलर है इन बेस AB में, और ये दोनों यानी कि AD इज इक्वल टू BC। तो अभी हमें ये शो करना है कि यह जो CD है, यानी कि ये जो CD यहाँ पर लाइन सेगमेंट है वो AB से बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं। यानी कि हमें ये सिंपली ये शो करना है कि OD इज इक्वल टू OC। हमें सिंपली ये शो करना है कि ये जो लाइन है OA और OB, आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मिडिल पॉइंट है AO और यहाँ पर जो है A और OB, इन दोनों को हमें इक्वल शो करना है। तो सिंपली कहे तो हमें ये शो करना है कि OA इज इक्वल टू OB। तो चलिए अब हम इसके सिंपली सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो ट्राइंगल से यानी कि CBO और ट्राइंगल OAD, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा, जो बहुत इजी है। तो हम अब इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल हमें किन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, इसका नाम हम लिख लेंगे ABO एंड द ट्राइंगल OAD। तो अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम पॉइंट लिखेंगे वो है BC इज इक्वल टू AD, जो हमें अभी गिवन है। तो इसका हम रीजन लिख देते हैं गिवन। तो चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि यहाँ पर हम दोनों देख सकते हैं कि यहाँ पर गिवन था कि ये परपेंडिकुलर से BC और DAD। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो एंगल B है वो भी 90 डिग्री है और जो एंगल A है वो भी 90 डिग्री है। तो इसलिए हम इसे सिंपली लिख लेंगे कि एंगल यानी कि एंगल CBO इज इक्वल टू OAD। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि B इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर हमें और सिर्फ एक पॉइंट चाहिए और वो है यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर BOC, यानी कि यहाँ पर एंगल O इज इक्वल टू एंगल O ऑफ दिस ट्राइंगल। ये दोनों ही जो एंगल्स है यानी कि एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOC, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, इसलिए हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOA। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है तीनों पॉइंट्स। अब हम इसे सिंपली शो कर सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय, यहाँ का हम कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, और वो क्राइटेरिया है AAS। बाय AAS क्राइटेरिया जो हमारा दोनों ट्रायंगल्स है यानी कि ट्रायंगल BOC, चलिए इसका नाम हम लिख लेते हैं BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। तो यहाँ पर हमने सिंपली इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की मेन पार्ट, जो था हमें ये शो करना है कि OC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB। तो चलिए इसे हम शो कर देते हैं सिंपली OA इज इक्वल टू OB, और हमने इसे सिंपली शो कर दिया है। और इसका जो हम रीज़न लिखेंगे वो रीज़न होगा क्योंकि ये दोनों है CPCT यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
तो इसका हम सिंपली CPCT से इसे प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो होगा हमारा यहाँ पर ये जो जे दिख रहा है इसका कोई काम नहीं है, तो इसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो एल एंड एम है ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और यहाँ पर पी और क्यू ये दोनों भी एक एक पैरेलल लाइन है। यहाँ पर हमें सिंपली शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए इसे भी हम सिंपली शो कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं। उसके बाद चलिए सबसे पहला जो हम स्टेप लिखेंगे यहाँ पर वो होगा, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये दोनों अगर पैरेलल है यानी कि ए पी और क्यू, और यहाँ पर हम ट्रांसवर्सल लेंगे हमारा ए सी। तो हम सबको पता है कि अगर हम ए सी को ट्रांसवर्सल ले और यहाँ पर अगर हम सिंपली एल एम को भी यहाँ पर पैरेलल लाइंस लेकर हम अगर कुछ अलग ट्रांसवर्सल ले, यानी कि अगर हम ट्रांसवर्सल ले तो हम एल और एम को ट्रांसवर्सल या भी पैरेलल लाइन लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम सॉल्व करेंगे पी और क्यू को पैरेलल लाइंस और ए सी ट्रांसवर्सल के मदद से। तो हमें पता है कि ये अगर ये भी पैरेलल और ए सी जो है ट्रांसवर्सल है, यानी कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों है अल्टरनेट एंगल्स। और यहाँ पर एंगल ए और ये वाला एंगल सी ये दोनों भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भी एक अल्टरनेट एंगल में लिख दूंगा तो आपको समझ आएगा। ANGLE। तो ये जो एंगल है मैं यहाँ पर एंगल लिख रहा हूँ, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD, सॉरी यहाँ पर BAD नहीं, BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। तो यहाँ पर हमने पहला जो स्टेप है वो लिख दिया है। उसके बाद हम जो दूसरा स्टेप लिखेंगे वो होगा एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC। जो लिख देते हैं हम इसे, और इन दोनों का जो कारण है वो होगा ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो आप इसे लिख लेना। उसके बाद हम लिख देते हैं कि AC इज द कॉमन साइड। उसके बाद हमने इसका 3 स्टेप लिख दिया है, तो और कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 स्टेप इनफ होता है, तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो हम इसे बाय, यहाँ पर हम जानते हैं ये पहला जो था वो था हमारा एंगल साइड, और यहाँ पर हम ये वाला एंगल, ये साइड और ये एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। आइए इस क्राइटेरिया से ट्राइंगल कौन कौन से ABC और CDA, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो यहाँ पर हमने जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसे भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे भी हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर पिक्चर्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो है 5 नंबर क्वेश्चन, L इज अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि ये जो लाइन L है, ये जो लाइन L है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और B इज एनी पॉइंट ऑन L। B कहा गया है कि L लाइन सेगमेंट में कोई भी पॉइंट है B, कोई भी जगह पे हम इस पॉइंट को ले सकते हैं। और BP एंड BQ, यानी कि यहाँ पर BP और ये जो है BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B, यानी कि ये दोनों ही परपेंडिकुलर्स है। BQ एंड BP आर बोथ परपेंडिकुलर्स। तो यहाँ पर उसके बाद कहा गया है द आर्म्स ऑफ A, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है आर्म्स ऑफ A, यानी कि A के दोनों आर्म्स, यानी कि दोनों एंगल के साइड से ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमें ये शो करना है, और जो पहला शो करना है वो ये है कि ABP को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ABP को कॉन्ग्रुएंट शो करना है AQB के, और उसका जो दूसरा है वो भी बहुत ईजी है। तो अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं।
तो चलिए सबसे पहला जो हम स्टेप लिखेंगे वो ये होगा कि हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर कहे तो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहला जो है वो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो चलिए इसको हम डिटेल सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी बी एंड ए क्यू बी, एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ए। ये हम जानते हैं ये क्यों है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है एंगल ए का। उसके बाद हम इसे ये दोनों परपेंडिकुलर है आर्म्स ऑफ ए के। उसके बाद दोनों का वैल्यू हमें पता है, जो परपेंडिकुलर है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा वो है 90 डिग्री। उसके बाद हम लिख लेते हैं एंगल्स का वैल्यू, जो एंगल हो जाएगा ए एन जी एल, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू बी ए क्यू। इसका कारण क्या होगा, इसका कारण हमें पता है, क्योंकि ये जो एंगल है ए, ये एंगल इंटरसेक्ट यानी कि बाइसेक्ट हो रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं, और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट हम ऐड करेंगे वो है ए बी इज द कॉमन साइड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी दोनों ही ट्रायंगल्स में है, इसलिए हम इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स लिख लिए हैं और वो इनफ होते हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए। तो चलिए अब हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। सो बाय, इसका हम कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख देंगे, जो होगा हमारा AAS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से एंगल ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है, और हमारा जो मेन मोटिव था दूसरे नंबर को शो करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम सेकंड नंबर को देखते हैं, जिसमें हमें ये शो करना था कि ये जो B है, यानी कि हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। इसका आंसर बहुत सिंपल है, ये सब CPCT से ही हो जाता है। तो इसका हम सेकंड देकर इसका आंसर सिंपली लिख लेते हैं, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और इसका जो कारण है वो हो जाएगा हमारा CPCT। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद हो तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए बाय।